गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम HSSC के अंदर रिसेंटली जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो यहाँ पे ऑप्शन है टाइड इज वेटिंग, टाइड हैज वेटेड, टाइड हैज बीन वेटिंग, टाइड वेट। इसका आंसर होगा डी। अब डी क्यों है, देखो एक्सप्लेनेशन। टाइम एंड टाइड, टाइम और टाइड दो अनकाउंटेबल नाउन है। यदि दो अनकाउंटेबल नाउन को एंड से जोड़ा जाए तो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। और इन सेंटेंस में प्लूरल वर्ब क्या है, कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। अब प्लूरल वर्ब क्या होती है, देखो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ होगा, आई वी यू दे प्लूरल के साथ, और फिफ्थ फॉर्म आएगी ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ। ठीक है, अब हमें प्लूरल वर्ब चाहिए तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्या है, वेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल वर्ब बोलेंगे इसको, और फिफ्थ फॉर्म को बोलते हैं सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैंने लिखा पुअर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर। भाई जो गरीबी और दुख है वो साथ साथ आते हैं, तो यहाँ पे पुअर्टी और मिजरी भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ भी प्लूरल वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। डन। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलोर्स ही होप्स टू ब्लैंक। इन स्पाइट ऑफ का मतलब है के बावजूद, यानी नेगेटिव सेंस। भाई बहुत सारी असफलताओं के बाद उसने उम्मीद की। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस में नेगेटिविटी है, नेगेटिव सेंस है, भाई मैंने बहुत सारी असफलताओं के बावजूद। यदि पहले सेंटेंस में नेगेटिविटी है तो उसका रिजल्ट यानी सेकंड सेंटेंस में हमेशा क्या होगी, पॉजिटिविटी होगी। और यदि हम ऑप्शन को देखें तो लूज, गेट डिजेक्टेड, क्वेरल, ये सारे क्या दिखाते हैं, नेगेटिव सेंस दिखाते हैं। यानी इसके लिए ऑप्शन क्या सही है, पॉजिटिव सेंस में क्या यूज हुआ है, सक्सीडेड। यानी इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, सक्सीडेड, कि बहुत सारी असफलताओं के बावजूद उसने सफल होने की उम्मीद की। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, द साइंटिस्ट अवॉर्डिंग द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। क्या बोल रहा है ये कि भाई जो साइंटिस्ट है उसको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेंस थोड़ी ही होगी भी साइंटिस्ट केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज देता है, नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, तो अब यदि ऑप्शन पे बात करें तो देखो इज अवॉर्डिंग, वॉज अवॉर्डेड, अवॉर्ड्स, अवॉर्ड। इसके लिए सही आंसर होगा वॉज अवॉर्डेड। क्यों, अब ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, द साइंटिस्ट अवॉर्डिंग द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अब हमें कैसे पता चला भी ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, पहले तो इसके मीनिंग से ही क्लियर हो जाएगा। अब साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट खुद तो नोबेल प्राइज नहीं लेगा, उसको किसी के द्वारा दिया जाएगा। यानी यदि थोड़ा सा और सेंस क्लियर करे तो यहाँ पे बाय पीएम प्रेसिडेंट कुछ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये चीज क्या है, मिसिंग है। ठीक है, अब डायरेक्ट इसको काट देते हैं एग्जाम में, फिर बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि भाई पता नहीं ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो अब पैसिव वॉइस की पहचान करने का क्या तरीका है, देखो हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद व्हाट और whom, यानी क्या और किसको से, इसको लगाने से जो भी आंसर आता है हमारा वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या और किसको लगाने से जो भी आंसर आएगा वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है, तो अब किसको नोबेल प्राइज दिया जाता है, दिया गया केमिस्ट्री में, साइंटिस्ट को। यानी किसको लगाने से आंसर आया, साइंटिस्ट, ऑब्जेक्ट। और यदि ऑब्जेक्ट पहले आया है इसका मतलब सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम पैसिव वॉइस के बारे में जानते हैं। वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, ये किसका स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस में वर्ब का स्ट्रक्चर है। यानी कौन सा आंसर ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने लिखा द हॉस्टल गेट lock at
9 PM एवरी डे। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या आएगा, हॉस्टल गेट्स। अब बच्चे क्या करते हैं, एवरीडे को देखते ही क्या कहते हैं, भाई एवरीडे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है कि हॉस्टल गेट को 9 बजे बंद किया जाता है। हॉस्टल गेट खुद बंद नहीं होगा, हॉस्टल गेट को तो बंद किया जाता है, यानी किसको, हॉस्टल गेट को, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो इसी टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं तो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, आर लॉक्ड का यूज होगा। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट नाइट व्हाइल स्लीपिंग आई अ ब्यूटीफुल ड्रीम दैट माई डॉग हैड गिवन बर्थ पपीज। अब देखो इसके ऑप्शन है वुड हैव, हैड, एम हैविंग, हैज। क्लियर। अब किसी भी सेंटेंस में ऑप्शन के हिसाब से इसका ये भी आंसर है। कैसे, देखो किसी भी सेंटेंस में लास्ट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, तो वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होगा, और हमें वर्ब दी गई है हैव हो या हैज हो, इसकी सेकंड फॉर्म हैड होगी, थर्ड भी हैड होगी। यदि लास्ट आया है तो आप क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, यानी कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन। कैनन जम्प्ड एट द रिवर, प्रपोजिशन है जम्प्ड इनटू, जम्प्ड बाय, जम्प्ड फॉर, जम्प्ड इन, 4 ऑप्शन है। अब ये पहला आंसर होगा इसका। कैसे होगा, देखो एक प्रपोजिशन है इन और एक है इनटू। हमें पता होना चाहिए इन और इनटू में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इन का मतलब है जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है, ऑलरेडी अंदर, ठीक है, और इनटू का मतलब है चीज़ मूविंग है। मूविंग का मतलब क्या है, बाहर से अंदर। अब यहाँ पे क्या है, कैनन ने रिवर में जंप किया है। जंप किया का मतलब क्या है, छलांग लगाई है, बाहर से अंदर गया है, और जो चीज मूविंग होती है तो वहां पे क्या यूज करते हैं, इनटू। बट एक चीज याद रखेंगे, थ्रो एक वर्ब है जिसके साथ हमेशा इन का यूज होगा। एक्सेप्शन है, अपवाद है, थ्रो अपने साथ कभी भी इन नहीं लेता, इनटू नहीं लेता, क्या लेगा, इन लेगा। ठीक है, जैसे आई थ्रू ए स्टोन इनटू द वेल, भाई मैंने कुएं में पत्थर फेंका। अब यहाँ पे बच्चे सोचेंगे फेंका, चीज मूविंग है, बाहर से अंदर है, तो ये चीज नहीं होगी। थ्रो के साथ इनटू की बजाय क्या यूज होता है, इन। थ्रो के साथ कभी भी इनटू का यूज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सेप्ट दैट गोविंद इज शॉर्ट साइटेड, ही इज ब्लैंक। डन। एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट का मतलब भी क्या होता है बच्चों, नेगेटिविटी के सिवाय। भाई गोविंद, एक्सेप्ट दैट गोविंद इज शॉर्ट साइटेड, भाई गोविंद दूरदर्शी नहीं है, इसके अलावा ही इज फिट फॉर द पोस्ट, वह पोस्ट के लिए फिट है। थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था इन स्पाइट ऑफ। यदि पहले सेंटेंस में नेगेटिविटी है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ही इज फिट फॉर द पोस्ट। ठीक है, एक्सेप्ट भी क्या मीनिंग देता है, हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। देखो एक एक्सेप्ट होता है, एक बिसाइड्स होता है। ठीक है, बस दोनों का मतलब के अलावा, के सिवाय होगा। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट का मतलब है नेगेटिव सेंस और बिसाइड का मतलब है पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या है कि भाई जैसे मैंने बोला बिसाइड्स उर्दू आई नो हिंदी और इंग्लिश, भी उर्दू के अलावा मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है, तो बिसाइड का मतलब है उर्दू भी आती है, हिंदी और इंग्लिश भी आती है। लेकिन यदि मैं एक्सेप्ट लगा दूं तो एक्सेप्ट का क्या मीनिंग है, उर्दू नहीं आती, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आती है। दोनों में ये डिफरेंस है। जो एक्सेप्ट है वो क्या करता है, नेगेटिव सेंस देगा। यदि नेगेटिव सेंस है तो सेकंड सेंटेंस में जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा हैज अ लाइट टच देन एनी अदर म्यूजिशियन। क्लियर। अब देखो इस सेंटेंस में हैज अ लाइटेस्ट, हैज अ लाइटर, हैव अ लाइटर, इज हैविंग अ लाइट, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
क्यों है? देखो हमने डिग्री के बारे में पढ़ा है, एडजेक्टिव में हम डिग्री के बारे में जानते हैं। जो डिग्री है वो 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। और हमने ये भी पढ़ा है जो देन है, THAN, देन का यूज किस में होता है? कंपेरेटिव डिग्री के साथ किसका यूज होता है? देन का। पढ़ा ना बेटर देन, क्या? बेटर देन, यानी बेटर क्या है? कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री के बाद किसका यूज होता है? देन का। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं। लाइटेस्ट, देखो ER वाली तो कंपेरेटिव डिग्री होती है, जैसे एक एडजेक्टिव है एबल, एबलर, एबलेस्ट, तो हमें पता है जो ER है वो कंपेरेटिव डिग्री होती है, EST वाली सुपरलेटिव। अब देन आया है तो मुझे पता है अभी देन के लिए मेरे को कंपेरेटिव डिग्री चाहिए ER वाली, तो ER वाली या तो B में है या C में है, लाइटर, लाइटर। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे हैज है, यहाँ पे हैव है। अब हमें सब्जेक्ट पे जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है? राजा। राजा क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ तो हैज ही आएगा, हैव का यूज नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट ऑलवेज ड्रिजल्ड व्हेन आई लेफ्ट होम, जब मैंने घर छोड़ा बूंदाबांदी हो रही थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इट वॉज ड्रिजलिंग, पहली बात तो सेंटेंस पास्ट में है, आई लेफ्ट होम, तो यहाँ पे भी कौन सा टेंस आएगा? पास्ट टेंस आएगा। ठीक है, यानी वॉज ड्रिजलिंग। वॉज ड्रिजलिंग क्यों आया? देखो एक बात याद रखेंगे, जब भी पास्ट के अंदर 2 एक्शन हो, पास्ट में 2 एक्शन हो, तो 2 एक्शन में एक अचानक होता है, एक ये दिखाएगा कब और कैसे हुआ। तो जो काम अचानक होगा वो सेकंड फॉर्म लेगा, कब और कैसे में वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज होगा। भाई बूंदाबांदी हो रही थी कब? जब उसने घर छोड़ा। ठीक है, व्हेन आई लेफ्ट होम इट वॉज ड्रिजलिंग। अब यहाँ पे अचानक कौन सा काम हुआ? अभी उसने घर छोड़ा, कब छोड़ा? इट वॉज ड्रिजलिंग, जब बूंदाबांदी हो रही थी, यानी जो काम अचानक हुआ उसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी है। और अब जो काम कंटिन्यू है ना, यहाँ पे क्यों है कंटिन्यू? देखो उसने घर छोड़ा तब क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी, तो एक काम जारी है, जारी रहे काम के लिए वॉज वर्ब के साथ ING का यूज होगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं यदि पास्ट में 2 एक्शन हो जिसमें एक तो कब और कैसे को दिखाए, एक अचानक, तो कब और कैसे में ING, अचानक काम में वर्ब की सेकंड फॉर्म। डन। जैसे मैं बोल दूं ही मेट विद एन एक्सीडेंट व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रोड, जब वह रोड क्रॉस कर रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया। अब पास्ट में 2 काम हुए हैं भाई, एक्सीडेंट हुआ अचानक, एक्सीडेंट कब हुआ? व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रोड, यानी कब और कैसे में वॉज वर्ब के साथ ING, अचानक एक्सीडेंट हुआ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। डन। अब नेक्स्ट देखते हैं। ही फिश फॉर लंच। अब जो ये सेंटेंस है ना बच्चों, ये ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन से ज्यादा ठीक रहेगा। पहली बात ए, इसका आंसर तो ए है। अब बी ऑप्शन देखते हैं। वॉज ईट, अब वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकती, वैसे ही गलत हो गया। डायरेक्ट अकेला ईटिंग भी नहीं आ सकता, वुड बी ईटन थर्ड फॉर्म आ सकती है, फर्स्ट नहीं आएगी, ये भी गलत। यानी ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट इसका आंसर है। ही एट फिश फॉर द लंच, उसने लंच में फिश खाई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। वी डिस्कस दिस टॉपिक यस्टरडे हैवंट वी। अब इसमें ऑप्शन है डिडंट वी, वॉजंट वी, हैडंट वी, वर नॉट वी। ठीक है, इसमें आंसर है ए, डिडंट वी। अब देखो जो ये सेंटेंस है ना, वी डिस्कस दिस टॉपिक यस्टरडे, ये सेंटेंस क्वेश्चन टैग का है। किसका है? क्वेश्चन टैग। ये हमें क्वेश्चन टैग के बारे में पूछ रहा है। और क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन टैग का मतलब है हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, आफ्टर देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमें ये पता करना भी इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब हमें पता है डिस्कस तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इस सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। लेकिन मुझे पता है जो सेकंड फॉर्म आई है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में
जो अपना हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होता है, डिड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से डिड एक में ही है, डिडंट भी। नोट क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन टैग की पहचान है, यदि क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग उसका पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव दे रखा है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव यानी सेकंड फॉर्म है तो डिड, और बाय चांस यदि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होती या पांचवी फॉर्म होती तो आप डू और डज लगाते हैं। ठीक है, और सेकंड फॉर्म है तो 100% डिड का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द पुलिस पीपल इन द नेबरहुड सिंस लास्ट वीक। अब ये सेंटेंस है, अब मैंने देखा इसके ऑप्शन है हैव बीन इंटेरोगेटिंग, हैज इंटेरोगेटेड, हैव इंटेरोगेटेड, हैज बीन इंटेरोगेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेंटेंस में है सिंस। क्या है, सिंस। सिंस और फॉर का यूज जब हम टेंस करते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा। ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है तीनों की, या तो हैज हैव, या हैड, या विल या शैल के साथ हैव, प्लस बीन के साथ आईएनजी आएगी। ठीक है, अब बीन के साथ आईएनजी एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ये दो तो रिजेक्ट हो गए बी और सी। हैव बीन इंटेरोगेटिंग, इंटेरोगेटिव की मिस स्पेल्ड है बच्चों यहाँ पे इंटेरोगेटिंग। ठीक है, एक हैज बीन इंटेरोगेटिंग, इन दोनों में से आ सकता है। फिर मैं चेक करूंगी पुलिस, सब्जेक्ट पे जाएंगे सिंगुलर है या प्लूरल है। पुलिस क्या होता है, प्लूरल होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, हैव बीन इंटेरोगेटिंग। क्लियर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर सेड सेम टू हिज मदर। ये अब नरेशन है। ठीक है, नरेशन में ब्रिंग मी, ब्रिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उनको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे उनको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में याद रखेंगे जो सेड टू है उसको अकॉर्डिंग टू सेंस यूज किया जाएगा। यदि ऑर्डर है तो ऑर्डर, एडवाइज है तो एडवाइज, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू आएगा। ठीक है, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एसओएन का रूल। एसओएन का मतलब है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, आई और वी। ठीक है, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो अब देखो यहाँ पे ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर सेड सेम टू हिज मदर। अब सेम ने अपनी माता को क्या बोला, भी मेरे लिए पानी का ग्लास लाओ। सबसे पहली बात तो यदि कोई बच्चा अपने मदर को कुछ बोलता है तो वो ऑर्डर तो नहीं देगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन गलत है। अब हमने पढ़ा है भाई आस्क्ड, या इसके अंदर जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगाएंगे वो टू आएगा। यहाँ पे इफ है तो ये भी गलत, यहाँ पे इफ है ये भी गलत, तो यहाँ पे कौन सा ठीक हुआ, सी ऑप्शन ठीक हुआ। ठीक है, सेम रिक्वेस्टेड हिज मदर, अब मदर से रिक्वेस्ट करेगा टू ब्रिंग हिम। अब हिम कैसे आया, देखो मी फर्स्ट पर्सन है, आई, माई, मी। फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, सेम, यानी लड़का, ही, हिज, हिम। अब मेरे को मी की जगह चाहिए तो मी की जगह क्या आ जाएगा, हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। डन। इफ वाला तो वैसे रिजेक्ट हो गया क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में जोड़ने के लिए आप क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ठीक है, ऑर्डर देगा नहीं तो ऑप्शन क्या बचा, सी। नरेशन जब भी आ जाए तो थोड़ा ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लेना, पता चल ही जाता है, ज़्यादा टफ नहीं होते। प्रकाश एट होम फॉर एन आवर बट जया कुड नॉट रीच ऑन टाइम। अब फिर आ गया फोर आ गया, यानी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था सिंस और फोर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज होते हैं, यानी बीन प्लस आईएनजी। बीन प्लस आईएनजी सिर्फ सी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक होगा। क्लियर भाई, फोर आया है, सिंस और फोर का यूज कहाँ पे होगा,
परफेक्ट कंटिन्यूस में, परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब अभी पहचान बताई थी भाई, बीन के साथ आईएनजी, आगे कुछ भी आ सकता है, हैज़ बीन भी आ सकता है, हैव बीन भी आ सकता है, हैड बीन भी आ सकता है, ठीक है। अब गिवन सेंटेंस पास्ट में है तो ऑप्शन में पास्ट क्या है, हैड बीन वेटिंग। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, आई विल नॉट एबल टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो बहुत आसान है, टू आया, टू के बाद बी एबल टू, आई विल नॉट बी एबल टू, यहां पे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, कंप्लीट्स और कंप्लीट, हमें पता है बी के बाद किसका यूज होता है, सॉरी, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, सी विल यू अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स ऑन योर बर्थडे, सी विल, अब देखो यहां पे है विल या शैल, हमें पता है विल और शैल मोडाल्स हैं, और मोडाल्स हैं तो मोडाल्स के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म कौन से ऑप्शन में है, सी में, गेट, गॉट, गॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। डन। नेक्स्ट देखो, ड्रिंक मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, अब यहाँ पे जो ड्रिंक है, यानी हमें पता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में किसका यूज होता है, सब्जेक्ट का। यदि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वे स्टार्टिंग में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो इंग्लिश में नॉन फाइनाइट वर्ब्स में एक टर्म है जिरंड, जिरंड क्या होती है, जिरंड का मतलब है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जिरंड का यूज होता है, यानी ड्रिंकिंग। इसमें ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। वर्ब के, इसमें वर्ब क्या है, इज, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जिरंड, जिरंड यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, सी द मेल लास्ट वीक, वेरी इजी, लास्ट आया, पहले भी बताया है, जहां पे लास्ट, यस्टरडे, एगो आएगा वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी गोट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, या तो सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट है, आई डोंट नो हाउ द मनी आई केप्ट इन माई वैलेट गॉट स्टोलन, मैं नहीं जानता कि जो मेरी जेब में पैसे रखे थे वो गॉट स्टोलन, वो चुरा लिए गए। अब थोड़ा इसको सेंस से ही देखो, चुरा लिए गए, हमें ये लग रहा है भी शायद सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, वे चुरा लिए गए पैसिव वॉइस में है तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यानी इसमें स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, यानी थर्ड फॉर्म क्या है, स्टील्ड नहीं होती, स्टोलन होती है। क्लियर। उसके बाद है क्लोज ऑल द डोर्स, ये एचएसएस से कल रख इवनिंग में पूछा गया, क्लोज ऑल द डोर्स, ये वॉइस है बच्चों, क्लोज ऑल द डोर्स, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस की वॉइस है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस की वॉइस कैसे पता चली, क्लोज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो चीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उसे क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं उनको, ठीक है। क्लोज ऑल द डोर्स, तो इसका तरीका बताया गया है, पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ऑल द डोर्स क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑल द डोर्स पहले लेट, ऑल द डोर्स बी क्लोज, पहले लेट लिखेंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द डोर्स, फिर लिखेंगे बी, उसके बाद क्लोज, यानी बी ऑप्शन ठीक है, बाकी में ये मेल नहीं खा रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी आर गुड फ्रेंड्स, वी इज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, इसमें आएगा वी हैव नोन। अब कई बच्चे सोचेंगे यहाँ पे फोर आया है, भी सिंस और फोर के साथ तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है, लेकिन एक चीज याद रखना, नो एक ऐसी वर्ब है जिसकी फोर्थ फॉर्म नहीं होती,
आपने कहीं भी नोविंग लिखा ना लिखा होगा, ठीक है, नोविंग होता ही नहीं। यदि सिंस और फॉर के साथ ऐसी वर्ब आ जाए, सिंस और फॉर के साथ ऐसी वर्ब का यूज है जिसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैव नोन, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव नोन का यूज होगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या बताया मैंने? यदि सिंस और फॉर के साथ ऐसी वर्ब है जिसकी फोर्थ फॉर्म नहीं होती, तो वहां पे परफेक्ट टेंस आएगा। परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है? हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी गिवन ऑप्शन थी करेक्ट आंसर रहेगा। डन, थैंक यू।